बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को डिस्कस करने के लिए। यूनिट 2 हम डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 2 हमारे पास है फंक्शंस एंड ग्रुप्स, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। 2.4 यानी सिंबॉलिक लॉजिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हम कर चुके हुए हैं। तो सिंबॉलिक लॉजिक्स के बाद हम बात करेंगे इन लॉजिक्स को हम सेट की फॉर्म में कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास है ट्रूथ सेट ऑफ पी। अब ट्रूथ सेट ऑफ पी क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैपिटल सेट है सेट पी। इसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी इस सेट पी को, उन्हें सपोज हम कह देते हैं एक्स। अगर इस सेट पी की तमाम एंट्रीज इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो ये सेट पी क्या कहलाएगा? इस रिलेशन का या पी का ट्रूथ सेट कहलाएगा। ठीक है, अगर इसकी तमाम एंट्रीज इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो ये सेट इस रिलेशन का ट्रूथ सेट भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं, यहाँ पे पी था, डिस्कस करते हैं सेट क्यू को। अगेन आपके पास एक रिलेशन है क्यू इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। एक आपके पास सेट है कैपिटल क्यू, सेट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं ना। तो अगर इस सेट की तमाम एंट्रीज इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो ये सेट इस रिलेशन का क्या कहलाएगा? ट्रूथ सेट। हमने उन एंट्रीज की बात नहीं करनी है, हमें ट्रूथ वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें ट्रूथ सेट्स चाहिए। हम सेट की बात करेंगे। अगर किसी सेट की तमाम एंट्रीज किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो वो सेट क्या कहलाएगा? ट्रूथ सेट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं दोनों को। फॉर एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स की वो तमाम एंट्रीज जो पी के अंदर है, अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, इस रिलेशन को ट्रू कर दे, तो ये सेट क्या कहलाएगा? पी का ट्रूथ सेट कहलाएगा। इसी तरह इसको हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी क्यू की जितनी भी एंट्रीज को हमने एक्स से डिनोट किया हुआ है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्यू, इफ क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू, यानी क्यू की तमाम एंट्रीज इस रिलेशन को ट्रू कर दें तो सेट क्यू इस रिलेशन का क्या कहलाएगा? ट्रूथ सेट कहलाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं ट्रूथ सेट ऑफ नॉट पी। इसको निगेशन पढ़ते हैं। नॉट पी देखिए जरा, इस चीज को डिस्कस करने से पहले एक चीज हम डिस्कस कर लें। सिंबॉलिक लॉजिक्स हमने पढ़े हैं, ये निगेशन आपके पास है, इसको और पढ़ते हैं, ये आपके पास एंड है। सिंबॉलिक लॉजिक्स को अगर सेट नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है निगेशन पी, लेकिन जब आप इसको सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पी प्राइम। ठीक है, जिसे आप कंप्लीमेंट भी कहते हैं। इसका ये आपके पास बाइनरी फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन है, तो इन दोनों के लिए दो दो आपके पास प्रपोजिशन ले लेते हैं, P और Q। ये आपके पास सिंबॉलिक नोटेशन है। अगर P और Q है, जब आप इसको सेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P और को कन्वर्ट कर देंगे यूनियन Q में। ठीक है, स्मॉल p है। ठीक है, इसका अगेन आपके पास है P एंड Q, तो अगेन ये आपके पास सिंबॉलिक नोटेशन है। तो जब इसको सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q, यानी नेगेशन आपका कन्वर्ट होगा कंप्लीमेंट में, और आपका कन्वर्ट होगा यूनियन में, एंड आपका कन्वर्ट होगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, जैसे यहां भी हम रिलेशन P की बात कर रहे थे तो इसका ट्रूथ सेट क्या था? कैपिटल P। निगेशन Q की बात, रिलेशन Q की बात कर रहे थे, रिलेशन Q का ट्रूथ सेट क्या था? कैपिटल Q। ठीक है, इस तरह बात करें ट्रूथ सेट ऑफ निगेशन P, नॉट P, हमने डिस्कस किया। सेट की बात करें तो इसकी जो सेट फॉर्म होगी वो क्या होगी? P प्राइम। ठीक है, कैपिटल, यानी इसकी सेट नोटेशन क्या होगी? P प्राइम, P कंप्लीमेंट। तो इसका जो ट्रूथ सेट होगा उसे भी किससे डिनोट करेंगे हम? P प्राइम के साथ, P कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, यानी आपके पास एक रिलेशन है, फॉर एग्जांपल वो रिलेशन क्या है? P। अब ऐसा सेट जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे वो सेट आपके पास क्या कहलाएगा? P प्राइम। ठीक है, अगर जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, फिर अगर ये सेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देता है फिर ये सेट इसका ट्रूथ सेट कहलाएगा ना। लेकिन हमें इसका ट्रूथ सेट नहीं चाहिए, हमें किसका ट्रूथ सेट चाहिए? निगेशन P का। तो ये सेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। अगर ये सेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये सेट किसका ट्रूथ सेट होगा? वो निगेशन P का ट्रूथ सेट होगा। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं चेंज कर दूं Q के साथ, अब अगेन
निगेशन क्यू है तो इसका जो सेट फॉर्म होगी वो क्या होगी, क्यू कंप्लीमेंट। अभी डिस्कस किया ना, निगेशन को सेट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट। तो निगेशन क्यू है, इसका सेट क्या बनेगा, क्यू कंप्लीमेंट। तो अगेन क्यू कंप्लीमेंट एक ऐसा सेट है जो क्यू रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यू कंप्लीमेंट एक ऐसा सेट है जो क्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो किसको सेटिस्फाई करेगा, निगेशन क्यू को। इसलिए क्यू कंप्लीमेंट किसका ट्रुथ सेट होगा, निगेशन क्यू का। ठीक है, इस तरह बात करते हैं ट्रुथ सेट ऑफ पी और क्यू, इसे और पढ़ते हैं। देखिए अब बस वो सारी वैल्यूज वेरिएबल्स, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी सेट की एंट्रीज को मैं वेरिएबल्स कहूंगा, एंट्रीज भी आप कह सकते हैं लेकिन मैं उसको वेरिएबल कहूंगा। ठीक है, तो अभी आपके पास दो रिलेशन है, एक आपके पास पी है, क्यू है, ओवरऑल ये एक रिलेशन है। हम बात करेंगे कि इसका ट्रुथ सेट क्या होगा। हमने भी डिस्कस किया कि इसका ट्रुथ सेट क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पी यानी अगर आपके पास और है तो इसको कन्वर्ट करेंगे यूनियन में। ठीक है, देखिए जरा वो सारी वैल्यूज पी के लिए हमने डिस्कस किया ट्रुथ सेट क्या होगा, कैपिटल पी, और क्यू के लिए हमने डिस्कस किया ट्रुथ सेट क्या होगा, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो P और Q का कॉन्सेप्ट क्या था, और का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ था कि दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू हो तो ओवरऑल आंसर क्या आता है, ट्रू। यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं वो सारे वेरिएबल्स जो P को ट्रू करे, अगर P ट्रू होगा तो ओवरऑल आंसर ट्रू आएगा ना। डिस्कस किया हमने डिसजंक्शन में कि अगर दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू है तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ट्रू। यानी वो सारी वैल्यूज जो इसको ट्रू करें या इसको ट्रू करें या दोनों को ट्रू करें, वो सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, इसका ट्रुथ सेट कहलाएंगी। यानी अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर ट्रू आएगा, अगर ये भी ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों ट्रू है तो तब भी ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसलिए ऐसी वैल्यूज यानी वो वैल्यूज जो किसी सेट से बिलोंग करती है, सेट्स कौन से, पी के लिए सेट आ जाएगा कैपिटल पी और क्यू के लिए सेट आ जाएगा कैपिटल क्यू। यानी वो एक्स जो वेरिएबल्स होंगे, जो एंट्रीज होंगी, वो कहां से, या तो कैपिटल पी में से आएंगी या कैपिटल क्यू में से। कैपिटल मतलब सेट्स की बात कर रहा हूँ, वो वेरिएबल या तो सेट पी से आएंगे या सेट क्यू से आएंगे। अब वो वेरिएबल जो पी ऑफ एक्स को ट्रू कर दे या क्यू ऑफ एक्स को ट्रू कर दे या पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स दोनों को ट्रू कर दे, तो वो वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे, उन वेरिएबल्स का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, इनका ट्रुथ सेट। ठीक है, अब उनकी उन दोनों सेट्स, वो दोनों सेट्स आपके पास है कौन से, इसके लिए कैपिटल पी है और इसके लिए कैपिटल क्यू है। मुझे दोनों सेट कंबाइन करने हैं, दोनों के वेरिएबल्स को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना। तो पी और क्यू का जो ट्रुथ सेट होगा उसकी वैल्यूज कहां से आती हैं, वो पी से आती है और क्यू से आती हैं। मुझे दोनों की वैल्यूज चाहिए, दोनों की वैल्यूज के लिए मैंने क्या किया, यूनियन। ठीक है, तो अब बात डेफिनेशन क्या है, अभी हमने डिस्कस की, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स कहां से आ रहे हैं, वो कैपिटल पी में से भी आ रहे हैं, कैपिटल क्यू में से भी आ रहे हैं। इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अ सेट पी एंड क्यू मेक द पी ऑफ एक्स ट्रू, जो पी ऑफ एक्स को ट्रू कर दे, और क्यू ऑफ एक्स ट्रू या क्यू ऑफ एक्स को ट्रू कर दे, और बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स ट्रू या दोनों को ट्रू कर दे, देन ट्रुथ सेट ऑफ पी और क्यू, तो पी और क्यू का ट्रुथ सेट क्या होगा, पी यूनियन क्यू। वो वेरिएबल्स पी और क्यू में से आ रहे हैं ना, तो हमने वेरिएबल्स की बात नहीं, हमें ट्रुथ वैल्यूज नहीं चाहिए, ट्रुथ वेरिएबल्स नहीं चाहिए, हमें ट्रुथ सेट चाहिए। वो वेरिएबल जिस सेट से आ रहे हैं वो सेट क्या होंगे, ट्रुथ सेट होंगे। ठीक है, कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रुथ सेट ऑफ पी एंड क्यू। अब पी एंड क्यू के लिए थोड़ी सी मैं चेंजिंग करूंगा इसी डेफिनेशन में, तो देखिएगा सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग हमने की है। देखिए अब एंड का कॉन्सेप्ट है पी एंड क्यू, हम इसके ट्रुथ सेट को डिस्कस करेंगे। हमें डिस्कस किया कि ये है आपका लॉजिक, सिंबॉलिक लॉजिक्स की नोटेशन है। जब इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो एंड को हम कन्वर्ट करते हैं इंटरसेक्शन में। अगर पी एंड क्यू लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे सेट की फॉर्म में पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, अब हमने एंड में पढ़ा हुआ कि अगर दोनों इनपुट्स आपकी ट्रू होंगी तो आउटपुट भी क्या होगी, ट्रू। ठीक है, एंड में क्या था, यानी दोनों इनपुट्स आपकी ट्रू होंगी तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। तो वही वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये कंडीशन नहीं है कि पी ट्रू हो जाए तब भी आंसर ट्रू आएगा या सिर्फ क्यू ट्रू हो जाए तब भी, इसमें दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, यानी पी को भी ट्रू होना पड़ेगा, क्यू को भी ट्रू होना पड़ेगा। यदि पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो आपके पास आउटपुट आएगी। तो इसी कंडीशन को देखते हुए माइंड में रखते हुए आपने डेफिनेशन को रखना है, इफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अ सेट पी क्यू,
यानी इसके लिए सेट कैपिटल P, इसके लिए सेट कैपिटल Q आ जाएगा। इनमें से जो वैल्यूज आएंगे उनको वेरिएबल्स कह रहे हैं। इनकी वैल्यूज अगर P और Q दोनों को ट्रू करें, सिर्फ P या Q को नहीं, इनमें से जो एंट्रीज हैं, जो वेरिएबल्स आ रही हैं, वेरिएबल P और Q दोनों को ट्रू करेंगे तो तब इसका ट्रूथ सेट आएगा। तो वो ट्रूथ सेट किससे डिनोट करेंगे? P इंटरसेक्शन Q के साथ, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे 2.5 करने के लिए, जिसमें हमने देखना था कि जो सिंबॉलिक लॉजिक्स हैं, नेगेशन को हम सेट की फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, एंड को सेट की फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, और को सेट की फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं 2.5 को। देखिए जी, 2.5 आपके पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल। अब देखिए, हमारे पास ये सेट की फॉर्म में है, इनको हमने लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे हर प्रपोजिशंस के लिए, हर स्टेटमेंट के लिए हमारे पास एक सेट होता था, इसमें हर सेट के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक प्रपोजिशन होनी चाहिए। जैसे सेट ए के लिए मैं यूज कर लेता हूँ स्मॉल p, बी के लिए यूज कर लेता हूं मैं स्मॉल q, ठीक है। अब इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिएगा। जब इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a के लिए मैं यूज कर रहा हूं स्मॉल p। हमने पढ़ा इंटरसेक्शन जो है एंड को कन्वर्ट करते हैं इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट होगा? एंड में। और b के लिए हम यूज कर रहे हैं q, ये ऑलरेडी चीजें हम पढ़ चुके हैं। होल कंप्लीमेंट है, होल कंप्लीमेंट को हम किसी जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था, निगेशन है, तो निगेशन को कन्वर्ट करते थे कंप्लीमेंट, इसमें कंप्लीमेंट किस में कन्वर्ट होगा? निगेशन में। तो ये होल कंप्लीमेंट किस में कन्वर्ट हो गया? निगेशन में। इक्वल टू अगेन p कंप्लीमेंट यानी निगेशन p, यूनियन को कन्वर्ट करेंगे और के साथ, ये ऑलरेडी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन b हमारे पास है q कंप्लीमेंट यानी निगेशन q। देखिए ये हमारे पास वही चीज है जो हमने 2.4 में डिस्कस की थी। हमारे पास दो प्रपोजिशन है p q, तो दो के लिए 2 रेज़ पावर n यानी n आपके पास 2 है, तो 2 रेज़ पावर 2 यानी 4। p की भी 4 कंडीशंस होगी और पॉसिबिलिटीज होंगी, और q के लिए भी 4 पॉसिबिलिटीज होगी। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं हम। सबसे पहले इन चीजों को देखने से पहले मुझे बस आपने ये देखना है कि आपके पास दो कंडीशन, दो स्टेटमेंट्स है p एंड q। तो पहले p और q को ड्रॉ कर लें आप। p आपके पास आ गया ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। पहले में ऐसे ही करना है आपने, डबल का पेयर फिर सिंगल का पेयर, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आए। देखिए आपको p q आ गया, हमने जो प्रूव करना है उसके मुताबिक मुझे निगेशन p निगेशन q भी चाहिए। तो निगेशन p भी निकाल लेते हैं, निगेशन q भी निकाल लेते हैं। देखिए निगेशन का मतलब क्या होता है? निगेशन क्या काम करता है? इनपुट को रिवर्स कर देता है। जैसे p मेरे पास ये है, तो निगेशन p क्या होगा? अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। निगेशन q नॉट q क्या करेगा? q की इनपुट को रिवर्स कर देगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेता हूं। पहले मैं p और q का डिसजंक्शन यानी और फाइंड, सॉरी एंड फाइंड करूंगा। ये सिंबल होता है एंड का, तो हम p और q का एंड फाइंड कर लेते हैं। ओके, देखिए p हमारे पास ये गिवन है, q हमारे पास ये, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, यानी p और q का एंड फाइंड कर रहे हैं। एंड में हमारे आउटपुट ट्रू कब आती है? जब दोनों इनपुट्स ट्रू हो। हमने पढ़ा होगा कि दोनों इनपुट्स ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आएगी, इसके अलावा जितनी भी कंडीशन उस पे आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स। देखिए दोनों ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर आ गया फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आउटपुट आ गई फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आउटपुट आ गई फॉल्स। देखिए ब्रैकेट वाला सॉल्व किया था, p एंड q फाइंड कर लिया। अब इसका मुझे क्या चाहिए? निगेशन। निगेशन ये हमने फाइंड किया हुआ है ना,
ये फाइंड किया। अब इसका मुझे क्या चाहिए, निगेशन। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, इसकी जो भी इनपुट है वो क्या, ये इसका क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। देखिए अगर इनपुट ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। निगेशन पी हमने फाइंड की हुई है, निगेशन क्यू फाइंड की हुई है। ठीक है, इसको आप लिख लें, ये आपके पास है, इसी के आगे कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका जिस पेज पे आप सोल्व कर रहे हैं आगे जगह नहीं है तो आप अलग से इसका टेबल बना सकते हैं। ठीक है, निगेशन पी हमने फाइंड किया हुआ है, निगेशन क्यू हमने फाइंड किया हुआ है, निगेशन पी और निगेशन क्यू का हमें क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है। देखिए निगेशन पी मेरे पास ये है, निगेशन क्यू, मैं इन दोनों को आपस में अब कंपेयर करूंगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू। ये निगेशन पी है और ये निगेशन क्यू है, हमने इनका और फाइंड करना है। देखिए और में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू है, दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आउटपुट फॉल्स आएगी, अदरवाइज क्या होगी, ट्रू। ठीक है, अब देखिए दोनों फॉल्स है, एक भी इनपुट ट्रू नहीं है ना, तो आउटपुट क्या होगी, फॉल्स। दोनों में से एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू है, दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू हो, दोनों ट्रू है, तो आउटपुट क्या होगी, ट्रू। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं hence left hand side is equal to right hand side। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें, उसका आप जो है ऑपरेशन, आप उसके लॉजिक्स या ट्रूथ टेबल बना के उसको सॉल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड आप जो है कंसीडर करके उसका ट्रूथ टेबल बना लें। बस आपने ये देखना है कि दोनों का जो फाइनल आउटपुट आएगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास तीन सेट्स हैं, सेट ए बी सी। तो हमारे पास तीन प्रोपोजिशन होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, ए के लिए हम प्रोपोजिशन ले लेते हैं पी, स्मॉल पी, बी के लिए क्यू यूज कर लेते हैं और सी के लिए आर यूज कर लेते हैं। तो इसकी जो लॉजिकल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, देखिएगा ए के लिए मैं यूज किया है पी, यूनियन को कन्वर्ट करते हैं और में, ब्रैकेट, बी के लिए यूज कर रहे हैं हम क्यू, इंटरसेक्शन को कन्वर्ट करते हैं एंड में, और सी के लिए यूज कर रहे हैं आर। ठीक है, इक्वल टू ए के लिए यूज कर रहे हैं पी, यूनियन को कन्वर्ट करेंगे और में, बी के लिए यूज कर रहे हैं क्यू, इंटरसेक्शन को कन्वर्ट कर देंगे एंड में, अगेन ए आपके पास है पी, यूनियन को कन्वर्ट करेंगे और में, और सी आपके पास है आर। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल बना के चेक करेंगे कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है कि नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। देखिए आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीन प्रोपोजिशन है पी क्यू एंड आर। तो अभी फॉर्मूला हमारे पास था 2 रेज़ पावर n, यानी n आपके पास क्या, 1 2 3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तीन है, 2 रेज़ पावर 3 यानी 8 आएगा। नहीं, p की भी 8 कंडीशन यानी 8 पॉसिबिलिटीज होंगी, q के लिए भी 8 पॉसिबिलिटीज हैं और r के लिए भी 8 पॉसिबिलिटीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इनका पहले ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, p q r। देखिए 8 पॉसिबिलिटीज है, यानी ये यहाँ पे आएगा सिंगल पेयर, यहाँ पे डबल के साथ पेयर, फिर आपके पास आएगा 4 का पेयर, यानी पहले आ जाएंगे 4 ट्रू, फिर आ जाएंगे 4 फॉल्स। अब यहाँ पे डबल का पेयर, यानी हाफ हाफ करते जाएंगे। डबल का पेयर मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब यहाँ पे डबल का भी हाफ सिंगल के साथ पेयर, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
ओके, पी क्यू आर हमारे पास अब आ गया। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्यू और आर का हमने एंड फाइंड करना है, कंजक्शन फाइंड करना है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, क्यू एंड आर। देखिएगा ये आपके पास क्यू है और ये आर, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। अगेन एंड में हमने पढ़ा दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू आएगी, अदरवाइज आउटपुट आपके पास क्या होगी, फॉल्स। देखिए दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू है ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। ये वैल्यू ने फाइंड कर ली, अब इस वैल्यू का और पी का हमने और फाइंड करना है। यानी हमारे पास पी भी है और ये हमने फाइंड किया अभी, तो इसका और इसका हमने और फाइंड करना है। तो और में हमने डिस्कस किया हुआ है कि दो में से एक भी इनपुट ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। फॉल्स कब आएगी, जब दोनों इनपुट्स फॉल्स होंगी। ठीक है, अब हम कंपेयर कर रहे हैं पी को और इसको, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, पहली पी और सेकंड आपके पास क्यू एंड आर, इन दोनों को। अगेन दोनों में से एक भी ट्रू चाहिए हमें, तो फिर आउटपुट आपके पास ट्रू होगी। देखिए दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू। क्योंकि और का कॉन्सेप्ट है ना, और में हमने पढ़ा कि अगर एक भी इनपुट ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आएगी। अगेन दोनों में से एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो आउटपुट क्या आ जाएगी, फॉल्स। कोई भी ट्रू नहीं है फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो आउटपुट क्या आ गई, फॉल्स। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी हम डिस्कस करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, अगेन तीन प्रोपोजिशन आपके पास, तीन स्टेटमेंट्स हैं, तो टू डेज पार्ट चाहिए, यानी तीनों के लिए 8 पॉसिबिलिटीज है। तो पहले उनको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने जो प्रूफ करना है इसमें देखें, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे, फिर दोनों के आंसर का हम एंड फाइंड कर लेंगे। मुझे पी और क्यू का और फाइंड करना है, पी और क्यू। तो ये आपके पास P है और ये Q है, इन दोनों का मैंने और फाइंड करना है। तो और में क्या होता है, एक भी इनपुट ट्रू होगी तो आउटपुट आपकी ट्रू आएगी। ठीक है, देखिए दोनों ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू, दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ गया आपके पास। अगेन एक ट्रू है आउटपुट ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं है आउटपुट फॉल्स, कोई भी ट्रू नहीं है आउटपुट फॉल्स। अभी P और R का और फाइंड करेंगे, P और R का और फाइंड करना है हमने। देखिए ये आपके पास P है और ये R है, इन दोनों का हमने और फाइंड करना है। अगेन और वाला कंसेप्ट है, दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू होगी तो आउटपुट आपकी ट्रू आएगी। देखिए दोनों ट्रू है तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू, दोनों में से एक ट्रू आउटपुट 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 ट्रू, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो आउटपुट क्या होगी, फॉल्स, दोनों में से एक ट्रू आउटपुट ट्रू, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है आउटपुट फॉल्स। देखिए ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, ये वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, एंड। हमने P और Q भी फाइंड कर लिया, P Q और R भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का हमने एंड फाइंड करना है। देखिए एंड में अगेन कॉन्सेप्ट, दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। तो यानी इन दोनों का मैं कंपेयर कर रहा हूं। देखिए दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, दोनों ट्रू है 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 आउटपुट ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है तो आउटपुट फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है आउटपुट
देखिए दोनों को कंपेयर करें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है और राइट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है दोनों इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं ठीक है। तो 2.5 के बाकी क्वेश्चन जो है सिर्फ 3 क्वेश्चन थे स्मार्ट सिलेबस के, तो 2.5 के बाकी क्वेश्चन मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेशन क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।